हेलो बच्चों, हम आज एक ऐसे नए टॉपिक पर अध्ययन करेंगे जिसको आप लोग अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे, उपयोग करते होंगे। अनेक प्रकार की वस्तुएं आपके आसपास बनी हुई मिलती हैं। देखते होंगे कि उनका जो आसपास वस्तुएं बनी हुई होती हैं, आसपास दिखाई देती हैं, उनका आप लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। अब उनका देखना है कैसे किससे बनी होती हैं, किसी न किसी प्रकार के पदार्थ से बने होते हैं। एक सभी वस्तुएं जैसे हो गए आपका, जैसे खुरपी, फावड़ा, मेज, कुर्सी, पेड़, पौधे, मकान, गाड़ियाँ, हवाई जहाज। तो देखिए, इसमें से कुछ ऐसे हैं जिनको मानव ने बनाया और कुछ ऐसे हैं जिनको प्रकृति ने बनाया। जैसे देखिए, ये जो पेड़ पौधे हैं क्या है, प्रकृति के द्वारा बने हुए हैं, ये प्रकृति से निर्मित हैं। और कुछ ऐसे हैं जिसको किसने बनाया है, मानव ने बनाया। जैसे खुरपी हो गया, फावड़ा हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, गाड़ी हो गए, हवाई जहाज, ये सब वस्तुएं हैं मानव ने बनाया। लेकिन इसमें से आप सोचिए किससे बने होते, ये जो होती हैं, ये सभी जो वस्तुएं हैं किसी न किसी प्रकार के, किसी न किसी प्रकार के पदार्थ से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, पदार्थ से बने होते हैं। इनका हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा हमारे पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। देखिए, आज का इकाई जो है कक्षा 6 के बच्चों के लिए, इसको आप लोग अच्छे से क्लास को देखिए। निःशुल्क है, किसी प्रकार कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। हमारा ये उद्देश्य है कि सभी बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अपने घर पे बैठे हुए उनको कहीं कोचिंग जाने की जरूरत है, कुछ अपना समय न बर्बाद करें। क्योंकि आज का हमारा जो है इकाई 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। अब देखिए, समूह क्या है, एक ग्रुप। एक पदार्थ हो जाता है, सिंगल हो जाता है, पदार्थ के समूह हो जाते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं, चलिए मैं बताता हूँ आपको पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ क्या होते हैं, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। पदार्थ किसे कहते हैं, बहुत ही ध्यान से देखना है। और देखिए, ऐसी वस्तुएं, देखिए ऐसी वस्तुएं जिनमें क्या, जिनमें भार होता हो, जो
स्थान, जो स्थान घेरता, जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है तथा जिनका एहसास, जिनका ज्ञानेंद्रियों के द्वारा एहसास किया जाए, जिनका ज्ञानेंद्रियों के द्वारा एहसास किया जा सके, वे सभी वस्तुएं, पदार्थ कहलाती हैं। कह रहे हैं कि ऐसी वस्तुएं क्या हो जिनमें भार हो, जिनमें भार हो और जो स्थान घेरता हो, इनका ज्ञानेंद्रियों के द्वारा एहसास किया जा सके, वे सभी क्या कहलाती हैं? वे सभी पदार्थ कहलाते हैं, वे सभी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे क्या, देखिए ऐसी वस्तु जिसमें क्या होता है? भार होता है, जिसमें भार होता है, जिसमें तो भार होता है, फिर वे स्थान घेरते हैं, फिर उनका एहसास क्या हो? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किया जा सके, ये सभी पदार्थ कहलाते हैं। अब देखिए ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं? ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं? इसको ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां देखिए कितनी होती हैं? वैसे तो 5 होती हैं, 5 होते हैं। इसको आप सेंसरी ऑर्गन्स भी बोलते हैं, सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। सबसे पहला हमारी क्या है? आँख, नाक, कान, जीभ, पांचवा हमारा है त्वचा। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। देखिए आँख है, आँख के द्वारा हम क्या अनुभव करते हैं? आँखों के द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं, और नाक के द्वारा हम क्या करते हैं? किसी वस्तु का, उसके गंध को अनुभव करते हैं कि उसमें अच्छी खुशबू आ रही है या बुरी खुशबू आ रही है। कान के द्वारा हम सुनते हैं, सुनने का कार्य करता है। तो ज्ञानेंद्रिय क्या है? सुनने का। जीभ जो है हमें पदार्थ के स्वाद के बारे में बताता है कि कौन सा पदार्थ कड़वा है, कौन सा पदार्थ कड़वा है, कौन सा मीठा है, कौन सा तीखा है। त्वचा, त्वचा से हम अनुभव करते हैं कि कौन सा पदार्थ, जैसे देखिए आप अपने हाथ से किसी सतह को टच करके आप बता सकते हैं कि यह खुरदरी है या चिकनी है, या पदार्थ को टच करके आप बता सकते हैं कि वह गर्म है या ठंडा है। ये हमारी सभी में क्या है? ये सभी ज्ञानेंद्रिय क्या है? सेंस ऑर्गन्स हैं। सभी जितने हैं सब हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, इन्हीं के द्वारा हम अनुभव करते हैं। अब देखिए कुछ निर्जीव वस्तुओं को अपने परिवेश में एकत्रित करिए। आप अपने आसपास देखिए, कुछ निर्जीव वस्तुएं होती हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं। जैसे बाल्टी हो गई, खुरपी हो गया, थाली हो गया। इनको देखो, ध्यान से देखिए। इनको ध्यान से देखने से क्या होता है? इनकी रचना कैसे बनी होती है? कुछ होते लोहे से बने होते हैं, कुछ
प्लास्टिक से बने होते हैं, कुछ लकड़ी से बने होते हैं, कुछ तांबे से बने होते हैं, कुछ जस्ते से बने होते हैं। यानी प्रत्येक वस्तु होती है अलग अलग प्रकार के पदार्थों से बनी होती है, जिसको हम देख करके, छू करके महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं कि यह पदार्थ कैसा है। अभी आप लकड़ी को टच करके देखिए तो आपको हाथ से दबाने में थोड़ा कठोरता का अनुभव होता होगा, लेकिन वही पानी लेके देखिए उसका कैसा अनुभव होगा। अभी वही कमरे में एक अगरबत्ती जला दीजिए, इसके धुआं निकलेगा, इससे देखिए क्या महसूस होता है। उसमें काम से ज्ञान काम करेंगे, सूंघने का कार्य करते हैं। तो क्योंकि वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है तथा ऐसी भी नहीं होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थ से बनती है, लेकिन कभी कभी होता है एक एक वस्तु होती है एक ही प्रकार के पदार्थ से बने होते हैं, और कुछ वस्तु होती हैं कई प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए पदार्थों का वर्गीकरण। देखिए पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया है, पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं पदार्थ को पदार्थ का वर्गीकरण, ध्यान दीजिएगा। पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया, 3 समूहों में बांटा गया। सबसे पहला क्या है, देखते चलिए। पदार्थ को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। देखिए लिखिए, साथ में लिखते चलिएगा। पदार्थ को 3 वर्गों में है। ये 3 वर्ग कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, ठोस। दूसरा क्या है, द्रव। तीसरा हमारा है गैस। देखिए ठोस में जैसे लिखते चलिए, लकड़ी, ईंट, पत्थर इत्यादि। तो ये बताते हैं ठोस किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं बताते हैं। तो एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे इसमें क्या हो गया, पानी, जल जिसको कहते हो, तेल, और गैस में धुआं। तो क्या है, ये गैस है। तो पदार्थ को कितने वर्गों में विभाजित किया गया, पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस। कितने वर्गों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस। एक भौतिक अवस्थाएं हैं, पदार्थ की कौन सी अवस्थाएं हैं, भौतिक अवस्थाएं हैं। और एक रासायनिक भी होता है। आंतरिक जब संरचना आप देखते हैं तो पदार्थ का रासायनिक स्ट्रक्चर दिखता है। अब आइए अगले, चलिए देखते हैं। पहले हम लेते हैं ठोस। ठोस क्या होते हैं, यहाँ सॉलिड, सॉलिड। देखिए ध्यान दीजिए, इनके जो कण होते हैं, ठोस के कण जो होते हैं, क्या होते हैं, ठोस के कण बहुत, कण का मतलब यहाँ होगा अणु, ले लीजिएगा। इनके जो अणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं, ठीक।
और इनके लिए जो अंतराणविक आकर्षण बल क्या होता है, अणुओं के मध्य, जो इनके अणुओं के मध्य होता है, आकर्षण बल बहुत अधिक होता है इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक इसी आकर्षण बल के कारण क्या होते हैं, इनके अणु बहुत पास पास होते हैं, लिखा दिए हैं। और फिर देखिए इनकी जो आकृति आयतन जो होता है निश्चित होता है, इनका आकृति और आयतन दोनों कहते हैं, आकृति और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तो देखिए इसमें हम डायग्राम बना के आपको समझा रहे हैं। चलिए देखिए हम बना दे रहे हैं डायग्राम। जैसे एक कोई पदार्थ है, अब इसके बीच इनके अणु लगा दे रहे हैं, चलो इसको हरे कलर से बना रहे हैं। देखिए इसे छोटे छोटे क्या है अणु हैं, ऐसे बनाते हैं आप लोग भी, चलिएगा। जो अणु है उनके बीच आकर्षण बल क्या होगा, बहुत अधिक होगा, और फिर इनका जो स्पेस होगा, अंतराणविक स्थान होगा क्या होगा, वो बहुत ही कम होगा, है ना, बहुत नजदीक नजदीक है इनके अणु। इनके अणु की मध्य गतिशीलता कम होती है। गतिशीलता कम होने का रीजन क्या है, जो आकर्षण बल अगर अधिक है, खींचा रहेगा, क्या होगा, गति कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अब देखिए मैं इसे डायग्राम बना रहा हूँ, उसे बनाना है, थोड़ा भी सही बहुत अच्छे से नहीं बन पा रहा, धीरे धीरे बनाना सीख जाएंगे हम भी। यही बन गया ना। ये जो क्या है, ये जो है ये अणु, ये अणु जो है ठोस पदार्थ के ठोस के कण, इनके बीच देखिए ये यहाँ जो है इस जगह कम है, बहुत ही एक हिसाब से अगर देखा जाए नगण्य होती है, नगण्य होती है, इसलिए इनके क्या होते हैं, कण जो है बहुत गति नहीं करते हैं, और इसी गति करने की वजह से, ना करने की वजह से क्या होते हैं, एक दूसरे कॉम्पैक्ट होते हैं, बंधे होते हैं। और देखिए
अच्छा, ये भी देखिए, इनके जो कण होते हैं एक स्थान पर स्थिर होते हैं। इनके कण अपने लगभग क्या होते हैं, स्थिर होते। ठीक है, ये जो हो गया उसका, उसके कुछ गुण हो गए। अब आते हैं द्रव का। द्रव लिक्विड, ऐसे लिखिए आप लोग भी। हाँ, ये डायग्राम बना दे रहा हूँ। ये बनाएंगे। देखिए, द्रव, द्रव के आपको इतना अनुभव हो जाना चाहिए कि जो इसके पहले जो हम चित्र बनाए थे, जो कण थे बहुत पास था, इसमें जो कण है क्या है, और थोड़ा उससे द्रव के, देखिए इनमें क्या है, दूरी है, इनके कणों के मध्य के बीच में क्या है, दूरी है। चलिए देखते हैं। देखो, ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव पर दूर होते हैं। क्या? और फिर ध्यान दीजिएगा, इनकी कणों के मध्य आपसी आकर्षण बल ठोस पदार्थ के कणों की अपेक्षा कम होता है, जिसकी वजह से कण गति करते रहते। आ जाइए फिर नीचे। इनके पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती, लेकिन जो होता है आयतन निश्चित होता है। इनका आकृति निश्चित नहीं होती है, जबकि
आयतन निश्चित होता। ध्यान दीजिए, जो ठोस के जो कण होते हैं तो बहुत पास पास होते हैं, और द्रव के कण जो होते हैं ठोस पदार्थ की अपेक्षा क्या होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से उनका मध्य आकर्षण बल जो होता है कम होता है। इसी आकर्षण बल कम होने की वजह से जो होते हैं द्रव के कण जो होते हैं मूव करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। और जब आकर्षण बल कम है क्या होगा, उनका आकृति निश्चित नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा। जिस भी बर्तन में रखे जाएंगे वही आकृति ग्रहण कर लेंगे। जैसे 1 लीटर पानी लेना है, आप चाहे उसको 1 लीटर बॉटल में रख सकते हैं, चाहे बाल्टी में उसको रख दीजिए, चाहे प्लेट में रख दीजिए, पानी उतना ही रहेगा, लेकिन उसकी आकृति बदलती रहेगी। जैसे गिलास में रखोगे बेलनाकार बनेगा, बाल्टी में रखोगे उसका आकार दूसरा हो जाएगा, प्लेट में रखोगे तो दूसरी आकृति हो जाएगी, लेकिन उनका आयतन निश्चित रहेगा। अब आते हैं हम लोग गैस के बारे में देखते हैं। तीसरा हमारा है गैस। देखिए गैस के जो कण क्या होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं। बना दे रहे हैं, देखिए आप लोग देखिए, हमने बना दिया गैस का बना दे रहा हूँ। इसमें देखिए इसका कण देखिए, इसी एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ, कण यहाँ, एक कण यहाँ, कण यहाँ, क्या है दूरी है नहीं, इनके कण क्या है बहुत दूर होते हैं। अच्छा, इसी दूर होने के कारण क्या होते हैं, इनके मध्य जो होता है, इनके कणों के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है, नगण्य होता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इनके कणों के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है। इनके कण क्या होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, किसके, गैस पदार्थ के। और फिर देखिए इनका जो होता है आयतन, आयतन जो, और इनकी जो बनावट जो होती है आकृति, दोनों अनिश्चित होती हैं। लिख लीजिए इसका आयतन एवं बनावट, लिख लीजिए आकृति, दोनों अनिश्चित होती है। तो क्योंकि देखिए जब इनका आयतन आकृति दोनों अनिश्चित किसी भी जगह रखे जाते हैं, एक कमरे में छोड़ दीजिए पूरा एकदम फैल जाएंगे। जैसे एक कोने पे अगरबत्ती जलाइए पूरे कमरे में उसकी जो है महक फैल जाती है। और चाहे उस गैस को आप एक सिलेंडर में भी रख सकते हैं, चाहे गुब्बारे में भर के रख सकते हैं, तो गैस जो होता है इनकी आकृति और आयतन दोनों क्या होते हैं अनिश्चित होती है। तो यानी जिस बर्तन में रखे जाते हैं वही उसका वो आयतन ग्रहण कर लेते हैं।
इतना तो हम लोग पढ़ लिए कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ कितने वर्गों में बांटा गया है, इस सबको हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं, थोड़ा बुक निकालिए आप लोग, बुक निकालो, बुक निकालिए और बुक में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, बोलिए। हाँ, इकाई 2, हमारा इकाई क्या है? 2। पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। इसमें हमने देखा कि पदार्थों के वर्गीकरण की आवश्यकता है एवं इसका आधार, विभिन्न लक्षणों के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण, अणु एवं परमाणु का संक्षिप्त परिचय बताना है। सब देखेंगे, अभी हम सब देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इकाई 2 है। आप अपने स्कूल, घर तथा आसपास अनेक वस्तुएं देखते हैं। क्या करते हैं? स्कूल। कहाँ कहाँ देखिएगा, स्कूल हो गया, देखिए, स्कूल, घर, आसपास, चाहे स्कूल हो चाहे घर हो, उसके आसपास क्या क्या करते हैं? अनेक वस्तुएं देखते हैं, जिनका आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जैसे क्या हो गया? तखत हो गया। तखत क्या है? जिसपे सोते हो आप लोग। कुर्सी, खुरपी, हवा, पेड़ पौधे आदि। इनमें से कुछ वस्तुएं मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, कुछ वस्तुएं जो क्या है, मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं और कुछ इसको प्रकृति ने बनाया है। किसने बनाया है? प्रकृति ने। ये सभी पदार्थों से, अब देखिए, सोचिए कि मनुष्य द्वारा भी बनाई जा रही हैं और प्रकृति के द्वारा भी, लेकिन ये सभी किससे मिलकर बनी है? चाहे मनुष्य बनाए चाहे प्रकृति बनाए, ये किससे बनी है? पदार्थों से बनी है, पदार्थों से। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिनमें क्या होता है? भार होता है, स्थान घेरता है। देखिएगा, भार जो कि हम पहले लिखा चुके हैं, बता दिए, और जिसमें जिसका एहसास किसके द्वारा किया जा सकता है? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किया जाता है। क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। अच्छा, ये हो गया। अतः प्रत्येक पदार्थ क्या करता है? स्थान घेरता है तथा उसमें भार होता है। अब आप ये कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिनमें क्या होता हो? भार होता हो और जो स्थान घेरते हो और जिनका हम एहसास अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, ये क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। आइए, प्रतिदिन उपयोग होने वाली कुछ निर्जीव वस्तुएं। इसको निर्जीव, निर्जीव और सजीव हमने बता दिया है, आप लोग जानते होंगे इसके पहले वाले क्लास में कि सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं। निर्जीव वस्तुओं को अपने परिवेश से, परिवेश जो हमारे आसपास का वातावरण होता है उसे परिवेश कहते हैं। इसको एकत्रित कीजिए। इस एकत्रित संग्रह में क्या हो सकता है हमारे आसपास? जैसे बाल्टी हो गई, खुरपी हो गई, थाली हो गई, पहिया हो गया, ये चीजें हम लोग एकत्रित कर सकते हैं। कहाँ से? अपने परिवेश से। इन वस्तुओं को ध्यान से देखिए, देखते होंगे आप कि प्रत्येक वस्तु क्या है? प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उसको पहचानने का प्रयास करो। बाल्टी किससे बनी होती है? ऐसे प्लास्टिक और लोहे से बनी होती है। ठीक, आप बाल्टी देखते होंगे, प्लास्टिक से बनी होती है और लोहे से। खुरपी किससे बनी होती है? लोहे एवं लकड़ी से। अब देखिए, कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है तथा ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु क्या होता है? कई पदार्थों से बनी होती है। जैसे अब आप देखिए कि जैसे कोई वस्तु है एक ही प्रकार के पदार्थ से बनती है और फिर कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कई प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। जैसे जिस कार्य के लिए हमें वस्तु बनानी होती है उसी के अनुसार हम पदार्थ को भी चुनते हैं। और जैसे हमें
जैसे गिलास है, किससे बनाएंगे? कांच से तथा स्टील की धार से बनाए जा सकते हैं। किसी से बनाए जा सकते हैं गिलास को? आप कांच से बना सकते हो, स्टील से बना सकते हो। देखो इसमें ये पदार्थ है, एक पदार्थ से कई वस्तु बनाई जा सकती है। जैसे आप इसमें देखिए, इसमें क्या क्या दिया है? देखिए ये पेच किससे बनाई गई है? लोहे से। कील भी लोहे से, बर्तन भी लोहे से, और जो भी औजार है लोहे से। और लकड़ी से देखो क्या क्या बना सकते हो? कुर्सी। क्या बना सकते हो? कुर्सी, मेज, तख्त, चारपाई, दरवाजा, मतलब कई वस्तुएं बनाई जा सकती है। कांच से देखो क्या क्या बना सकते हो आप? दर्पण, चश्मा, खिड़की, गाड़ियों की जो खिड़की होते हैं, और फिर एक साइड जो होता है मिरर। मिट्टी से क्या बना सकते हो? मिट्टी के पहली बार सबसे बढ़िया चीज है, बर्तन बनाते हो आप मिट्टी से, घर बनाते हो, मूर्ति बनाते हो, ये सब किस बना सकते हैं? अब देखो एक ही पदार्थ है, उससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। देखिए थोड़ा इसी प्रकार एक वस्तु के बनाने में कई प्रकार के पदार्थों का उपयोग होता है। अब खुरपी देखिए, खुरपी खुरपी बनाने के लिए क्या क्या लगता है? लोहा लगेगा, लकड़ी लगेगा। चश्मा को बनाने के लिए क्या लगेगा? शीशा लगेगा, प्लास्टिक लग सकता है, लोहा इसमें भी लग सकता है, फ्रेम बनाते हैं जब इसका। और शर्ट बनाने के लिए क्या लगता है? कपड़ा, इसमें भी लोहा लगता है। लोहा जो कहाँ लगेगा? जो चैन होती है, हुक होता है, उसमें लगेगा। फिर बटन लगेगा, मतलब ये क्या होगा? प्लास्टिक होगा। इससे बनेगा बटन प्लास्टिक से। छाता देखिए, कपड़ा है, इसमें लोहा है, प्लास्टिक भी लगती है। ये सब ऐसी वस्तुएं हैं जो कि कई पदार्थों से बनाई गई। अपने देखो ध्यान दीजिएगा, चलिए देखिए, अपने आसपास पड़ोस की बहुत सी वस्तुएं देखते होंगे। क्या है? बहुत सी वस्तुएं देखते होंगे। जैसे हर एक वस्तु अपने अपने किसे किसे गुणों, किसे है? गुणों और उपयोगिता के आधार पर एक दूसरे से अलग है। अब खुद सोचिए कि आसपास हम कई वस्तु देखते हैं, लेकिन उनका गुण क्या है, उनका क्या उपयोग है, सब उनके आधार पर क्या है? अलग है। पर एक ही प्रकार की वस्तुएं नहीं हो सकती हैं। इन वस्तुओं के अलग अलग होते हुए भी क्या इनमें कोई समानता दिखाई देती है? सोचिए, क्या इनमें कोई समानता दिखाई देती? किसी वस्तु की पहचान करोगे आप, किसी वस्तु की पहचान किसे करोगे? इसके आकार देखोगे, फिर बनावट देखोगे, रंग देखोगे, उपयोग देखोगे, इस सब के आधार पर कर सकते हैं। जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों, उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूह में रखते हैं, तब उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करने की क्रिया को क्या कहते हो? वर्गीकरण कहते हैं। अगर कोई कहता है कि वर्गीकरण किसे कहते हैं? वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग, इसमें अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाती है। जितने ध्यान से पढ़ा रहा हूँ इस किताब को आप लोग पढ़ते बैठिए, सामने ऐसे एक एक अक्षर को अंडरलाइन करके पढ़ते चलिए। अब देखिए पदार्थ की दूसरा कर ले लेते हैं, खड़ा हो गया।
पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण क्या होगा, वो भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। क्या वर्गीकरण, कौन सा वर्गीकरण कहलाता है, भौतिक कहलाता है। जब उनको बाह्य देखते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उनका देखा जाता है, और आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा तो कैसा वर्गीकरण कहलाएगा, रासायनिक। उनका कॉम्बिनेशन कैसे है, वो कैसे बने हैं, उन सबको देख करके हम रासायनिक वर्गीकरण में जाते हैं। भौतिक वर्गीकरण के कारण अंतर्गत पदार्थ कितने कितने द्रव वर्गों में बांटा गया, ठोस, द्रव, गैस। ये देखो अभी हमने इस सबको समझाया आपको, ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं। रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को किसमें वर्ग किया गया, तत्व में किया गया है, यौगिक एवं मिश्रण, इनको भी तीन वर्गों में बांटा गया। अब ध्यान दीजिएगा, देखो पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकरण। आपने नारियल का तेल देखा होगा, जाड़े के मौसम में बर्तन में कैसे होता है, जाड़े में। देखिए कलर लाइन, इसमें जाड़े में क्या होता है, ठोस हो जाता है। फिर वहीं वहीं किसमें, गर्मी में किसमें हो जाता है, द्रव में, यानी तरल हो जाता है। मोम जो होती है ठोस रूप में होती है, लेकिन गर्म करने पर किस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, द्रव अवस्था में। यदि हम द्रव मोम को गर्म करते जाएं तो वह मोम की वाष्प बनकर उड़ जाता है। जल का दैनिक जीवन में हम बर्फ किस रूप में देखते हो, बर्फ जल को बर्फ में देखते हो, ठोस में रहता है। जल के रूप में देखते हो, द्रव में रहता है। इसका जलवाष्प देखते हो, किस रूप में रहता है, गैस के रूप में। तो आप कह सकते हो जो जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में प्राप्त किया जा सकता है। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब देखो इसका प्रत्येक पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती, भौतिक अवस्थाएं होती, तीन होती। कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस, तीन अवस्थाएं हैं। आते हैं तुम देख लेते हैं। अब कांच की गोली, कौन सा है, एक ठोस है। कांच की गोली को एक थैली से निकाल कर हाथ में ले लो, इसमें ले लेना है, हाथ में ले लीजिए, ठीक। फिर गिलास में रखो, देखो क्या उसमें आकार कोई परिवर्तन होता है। कांच की गोली को थैले में लो, हाथ में ले अथवा गिलास में, इसका आकार व आयतन क्या रहेगा, आकार फिर आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। तो कांच की गोली को चाहे पॉकेट में रखो चाहे किसी गिलास में रखो, सब में वो क्या रहेगा, उसका आकार आयतन निश्चित रहेगा। अच्छा, दो पदार्थों का आयतन व आकार दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। देखो ठोस के कण हमने अभी बनाया था, उसमें देखो गोली है, ठोस कण में देखो ये छोटी कण है, इनके बीच जो है आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठोस पदार्थों में अणु क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। देखो ये सब ना पास पास है ना, इनमें आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, इन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठोस पदार्थ पर अपने स्थान पर लगभग क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। क्या होते हैं, इसी कारण की आकृति और आयतन क्या होता है, दोनों निश्चित होते हैं। क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तो अगर ठोस आ जाते हैं, द्रव देख लेते हैं। द्रव के कण, ये है द्रव के कण। देखो गिलास में पानी है, इधर 1 लीटर के अपना बर्तन को पूरा पानी से भरो, अब उस पानी को एक भगोने में डालो। देखोगे कि जब पानी नपने में था तब पानी की आकृति का दिखाई दे रहा था, लेकिन जब उसे भगवान में होने लगा तब उसकी आकृति क्या हो गई, भगवान से दिखाई देने लगी, किंतु उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब जिस बर्तन में द्रव रखा जाता है वो उसी का क्या ले लेता है, आकार ले लेता है। अगर गिलास रखोगे दूसरा आकार ले लेगा, अगर भगवान में रखोगे दूसरा आकार ले लेगा, बोतल में रखोगे दूसरा आकार ले लेगा। यानी किसी भी बर्तन में रखोगे तो जैसा बर्तन रहेगा वैसा वह आकार ले लेगा। कौन सा, द्रव पदार्थ। लेकिन उसका आयतन जो है, ये जो आयतन है यह निश्चित रहेगा। अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे उसको बोतल में रखो चाहे जहाँ रखो। ठोस पदार्थों की तुलना में जो होते हैं द्रव के अणु जो होते हैं क्या एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। इनके मध्य आकर्षण बल ठोस की तुलना में क्या होता है, कम होता है। देखो ध्यान दीजिएगा, तो तुलना में द्रवों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल जो होता है कम होता है, जो इन्हें साथ बांधे रखता है। इसी कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती। आप सोचो
तो आकर्षण बल रहेगा ही नहीं, कैसे आकृति निश्चित होगी। किंतु इनके कणों का एक सीमा बंधा होने के कारण इनका आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। क्या होगा, निश्चित होगा। फिर अब आते हैं गैस को देखते हैं। घर में जलती हुई अगरबत्ती को देखा होगा, इनमें से काले कौन से भूरे रंग का धुआं निकलता है। धुआं कैसा होता है, काला या भूरे रंग का होता है। इस धुएं की बनावट और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। अब सोचो, इसका जो आयतन होगा ये निश्चित नहीं होगा। जिस स्थान पर रखा जाएगा उसी की बनावट और आयतन क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। ध्यान देना है। इसी अवस्था को क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। जैसे पदार्थों में कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं और इनमें आकर्षण बल नहीं होता है। अतः पदार्थ की अवस्था के आधार पर पदार्थों को किसकी समूह बांट सकते हो, ठोस, द्रव, गैस। इसमें बांटा गया है, देखिए 3 अवस्थाओं में बांटा गया, ठोस, द्रव, गैस में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली कक्षा में हम लोग मिलते हैं। तो आप लोग किताब पढ़ के आइएगा, जिससे कि हम पढ़ाने में आसानी हो और आपको समझने में आसानी हो। ठीक बच्चों, ओके।